नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिमांड सप्लाई के आगे के 3 पैटर्न सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने रैली बेस रैली ये पैटर्न सीखा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा नहीं है तो पिछला वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो देखना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगला पैटर्न है दोस्तों ड्रॉप बेस ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। जब सेलर की ताकत ज्यादा होती है तब ये पैटर्न बनता है। उदाहरण के लिए डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर बीच में कोई बायर आया और उसने वहां पर बाइंग करना चालू कर दिया, लेकिन उसके पास 400 की क्वांटिटी है और सेलर के पास 1000 की क्वांटिटी है। तो क्या होगा, जब तक बायर की ताकत या बायर की क्वांटिटी खत्म नहीं होती तब तक कंसोलिडेशन चलेगा, मतलब वहां पर बेस बनेगा। जैसे ही बायर की ताकत, बायर का क्वांटिटी खत्म होगा वैसे ही प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब करेक्शन आएगा। अगर आप इस चार्ट को रीड करते हो तो ये करेक्शन ड्रॉप है, कंसोलिडेशन बेस है और ये करेक्शन ड्रॉप है। इस तरीके से ड्रॉप बेस ड्रॉप ये पैटर्न बनता है। चलो फिर हम रियल टाइम चार्ट के ऊपर भी जाके देखते हैं किस तरीके से ड्रॉप बेस ड्रॉप ये पैटर्न हमें रियल टाइम चार्ट के ऊपर दिखता है। ये देखो दोस्तों, ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। डाउन ट्रेंड के अंदर सेलर की ताकत ज़्यादा होती है और बायर की ताकत कम होती है, ये आपको मालूम है। अगर हम इस चार्ट को ठीक तरीके से रीड करते हैं तो किस तरीके से रीड करेंगे, ये देखो दोस्तों, ये एक ड्रॉप है। उसके बाद यहाँ पर बायर ने बाइंग करने की कोशिश की होगी, उसके पास सेलर से कम ताकत होने के कारण बायर टिक नहीं पाया और यहाँ पर एक छोटा सा बेस बना। जब तक बायर के अंदर ताकत थी तब तक यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, बेस बना और फिर से ड्रॉप आया दोस्तों। उसके बाद फिर से बायर ने ताकत लगाई, फिर से यहाँ पर एक बेस बना, उसके बाद फिर से यहाँ पर करेक्शन आया, मतलब ड्रॉप आया और फिर से यहाँ पर कोई ना कोई बायर आया होगा और उसने यहाँ पर ताकत लगाने की कोशिश की होगी। उसके बाद फिर से यहाँ पर करेक्शन आ गया दोस्तों। जब तक बायर हारता रहेगा तब तक ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इस तरीके से चार्ट के ऊपर आपको ये पैटर्न बनते हुए दिखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोस्तों। चलो फिर और एक पैटर्न देखते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये हो गया आपका ड्रॉप, ये हो गया बेस। यहाँ पर बायर और सेलर की फाइटिंग हो गई है। जैसे ही सेलर जीत गया उसके बाद फिर से ड्रॉप आया, फिर से कोई ना कोई बायर आया होगा, उसके पास कम क्वांटिटी होगी। जब तक उसके पास क्वांटिटी थी तब तक सेलर ने बायर के साथ फाइटिंग की। सेलर के पास क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण बायर हार गया और फिर से ड्रॉप आया दोस्तों। इस तरीके से आपको ड्रॉप बेस ड्रॉप ये पैटर्न चार्ट के ऊपर बनते हुए दिखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोस्तों। तो चलो फिर अगला पैटर्न समझते हैं। अगला पैटर्न है दोस्तों रैली बेस ड्रॉप। ये पैटर्न टॉप के पास बनता है और ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोस्तों। जब टॉप बनने वाला होता है तब ये पैटर्न बनता है। ये देखो दोस्तों, उदाहरण के लिए प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर प्राइस होने के बाद बीच में कोई सेलर आया और सेलर के पास बायर से ज़्यादा क्वांटिटी है, तो क्या होगा, वहाँ पर बायर और सेलर का झगड़ा होगा, फाइटिंग होगी। जब तक बायर के पास ताकत है तब तक प्राइस ऊपर रहेगी, जब तक सेलर के पास ताकत है तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी और दोनों के बीच में फाइटिंग होगी। एक एरिया के अंदर कंसोलिडेशन होगा, बेस बनेगा और जैसे ही बायर की ताकत खत्म होगी दोस्तों तो वहां पर एक ड्रॉप आएगा। अगर आप इस चार्ट को ठीक तरीके से देखते हो तो ये एक रैली है, उसके बाद ये बेस बना और ये एक ड्रॉप आया दोस्तों। ये पैटर्न टॉप के पास बनता है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अप ट्रेंड दिख रहा होगा। अप ट्रेंड के अंदर जब प्राइस थी बीच में इस एरिया के अंदर कोई ना कोई सेलर आया होगा और उसके पास बायर से ज़्यादा ताकत थी और जब तक बायर के पास ताकत थी तब तक बायर ने सेलर के साथ झगड़ा किया, वहां पर कंसोलिडेशन हुआ, बायर की ताकत खत्म हो गई, उसके बाद ये करेक्शन आया दोस्तों। तो ये पैटर्न है दोस्तों रैली बेस ड्रॉप। ओके, तो ये रैली बेस ड्रॉप इस तरीके से ही बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में है। जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही थी बीच में कोई सेलर आया होगा, लेकिन सेलर के पास
बायर से ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण वहाँ पर सेलर ने प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया और वहाँ पर बायर और सेलर का झगड़ा हुआ और बायर की क्वांटिटी कम होने के कारण वहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद बेस बना और ये यहाँ पर एक ड्रॉप आया दोस्तों। अगर आप इस चार्ट को ठीक तरीके से रीड करते हो तो ये एक रैली है, ये एक बेस है और ये एक ड्रॉप है। इस तरीके से रैली बेस ड्रॉप ये पैटर्न बनता है। हमारा अगला पैटर्न है दोस्तों ड्रॉप बेस रैली। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। कैसे बनता है ये समझते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, डाउन ट्रेंड के अंदर सेलर की ताकत ज़्यादा होती है, लेकिन बीच में कोई बायर आया और उसके पास सेलर से ज़्यादा ताकत है तो क्या होगा, बायर और सेलर की फाइटिंग होगी। जब तक सेलर के पास ताकत है तब तक वहाँ पर कंसोलिडेशन होगा और बेस बनेगा और जैसे ही सेलर की ताकत खत्म हो जाएगी दोस्तों तो वहाँ पर एक बाउंस आएगा, रैली आएगी। अगर आप इस चार्ट को ठीक तरीके से रीड करते हो दोस्तों तो ये है ड्रॉप, ये है बेस और ये है रैली। चलो फिर हम रियल टाइम चार्ट के ऊपर भी जाके देखते हैं किस तरीके से पैटर्न बनता है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस नीचे गिर रही है, उसके बाद बीच में कोई बायर आया होगा और बायर के पास सेलर से ज़्यादा ताकत होने के कारण वहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, क्योंकि ताकत बायर के पास ज़्यादा है और सेलर के पास कम है। तो कंसोलिडेशन कब तक होता है, जब तक सेलर के पास ताकत है। जैसे ही सेलर की ताकत खत्म हो गई वहाँ पर एक बाउंस आया दोस्तों। अगर आप इस चार्ट को ठीक तरीके से देखते हो तो ये एक ड्रॉप है, ये एक बेस है और ये एक रैली है। ये रियल टाइम चार्ट है दोस्तों, हर चार्ट के ऊपर आपको इस तरीके से चार्ट बनते हुए दिखता है। और एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है, सेलर के पास ताकत कम है, बायर के पास ताकत ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है। जैसे ही बीच में बायर आएगा दोस्तों, डाउन ट्रेंड के अंदर बीच में बायर आने के बाद क्या होता है, वहाँ पर एक बेस बनता है, बायर और सेलर के बीच में झगड़ा होता है और जैसे ही सेलर की ताकत कम हो जाती है दोस्तों तो वहाँ पर एक बाउंस आता है। अगर आप इस चार्ट को ठीक तरीके से रीड करते हो तो ये ड्रॉप है, ये एक बेस है और ये एक रैली है। तो दोस्तों इस तरीके से ही ये डिमांड सप्लाई के ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप ये पैटर्न बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। यहाँ पर ही रुकता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।